हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, डिफरेंस फ्रॉम लर्न बिहेवियर, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर वह होता है जो जानवर बिना सिखाए जन्म से ही करते हैं। ये बिहेवियर ऑटोमेटिकली आते हैं, मतलब इसमें सोचना या सीखना ज़रूरी नहीं होता। और ये बिहेवियर हर जनरेशन में लगभग वैसे ही रिपीट होते हैं, जैसे एक चिड़िया का घोंसला बनाना, मकड़ी का जाल बुनना या नवजात बच्चे का दूध चूसना। डेफिनेशन है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर ऐसे एक्शंस या रिस्पॉन्सेज होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के जीन्स में कोडेड होते हैं। ये बिहेवियर इनबॉर्न, ऑटोमेटिक और किसी खास स्टिम्यूल्स के जवाब में नेचुरली परफॉर्म किए जाते हैं, बिना किसी प्रीवियस लर्निंग के। डेफिनेशन था ये। देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर वो होता है जो जन्म से ही नेचुरली आता है बिना सीखे। इसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है इनबॉर्न। यह बिहेवियर जन्म से ही होता है, इसे सीखने की जरूरत नहीं होती, जैसे चूजा अंडे से निकलते ही चलने लगता है। सेकंड है स्टेरियोटाइप्ड। इंस्टिंक्टिव एक्शन एक ही तरीके से होते हैं, हर बार एक जैसे, जैसे मकड़ी जाल हमेशा एक खास पैटर्न में बुनती है। थर्ड है स्पीसीज स्पेसिफिक। यह व्यवहार हर स्पीसीज के लिए खास होता है, जैसे हनी बी का डांस कम्युनिकेशन सिर्फ उसी स्पीसीज में पाया जाता है। ठीक है, एक वैगल डांस होता है और एक राउंड डांस होता है। नेक्स्ट है नॉट मॉडिफाइड बाय लर्निंग। यह बिहेवियर अनुभव से सीखने से नहीं बनता। अनुभव या सीखने से नहीं बनता, यह ऑटोमेटिक होता है, जैसे बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक स्टिम्यूल्स। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर किसी खास इन्वायरमेंटल सिग्नल या स्टिम्यूल से शुरू होता है, जैसे कैटरपिलर को छूने से वह कर्ल हो जाता है। नेक्स्ट है अडाप्टिव। यह व्यवहार जीव को सरवाइव करने और रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है, जैसे शावक मां से चिपक कर प्रोटेक्शन पाता है। नेक्स्ट है कंप्लीट एट फर्स्ट परफॉर्मेंस। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर पहली बार में ही पूरी तरह से फंक्शनल होता है, इसे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल है पक्षियों का माइग्रेशन, मछलियों का स्पैनिंग, कुत्ते का बोन को गाड़ना। ऑल इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स होते हैं ये। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जीवों के जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। पहला है एड्स इन सर्वाइवल। इंस्टिंक्टिव एक्शन जैसे खतरा देखकर भागना या छुपना जीवों को तेजी से रिस्पॉन्स करने में मदद करते हैं, जिससे वे अपनी जान बचा सकें। सेकेंड है वर्क्स विदाउट लर्निंग। यह बिहेवियर जन्म से मौजूद होता है, सीखने की जरूरत नहीं होती, जैसे नवजात शिशु का माँ का दूध चूसना। थर्ड है सेव्स टाइम्स। यह पहले से प्रोग्राम्ड होता है, इसलिए सोचने या सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुरंत इसमें एक्शन होता है। नेक्स्ट है इंश्योर्स स्पीसीज कंटिन्यूटी। रिप्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट जैसे मेटिंग और पेरेंटल केयर अगली पीढ़ी को पैदा करने और पालने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स इन इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन। ये बिहेवियर वातावरण के संकेतों पर तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे जीव तेजी से बदलते माहौल के अनुसार अडाप्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है डजंट नीड कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम। यह सरल नर्वस सिस्टम में भी पाया जाता है, जैसे कीड़े मछलियाँ जो कम विकसित जीवों में भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स एवोल्यूशनरी एडवांटेज। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर पीढ़ियों तक ट्रांसफर होता है और सर्वाइवल की संभावना को बढ़ाता है, जिससे स्पीसीज का विकास होता है। देखेंगे डिफरेंस फ्रॉम लर्न बिहेवियर, कि लर्न बिहेवियर और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। इंस्टिंक्टिव और लर्न बिहेवियर के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित है। यहाँ पे फीचर दिया है, इसके अकॉर्डिंग हम दोनों में डिफरेंस करेंगे। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का डेफिनेशन है, जन्म से ही मौजूद ऑटोमेटिक बिहेवियर है, ये अभी हमने पढ़ा। और जो लर्न बिहेवियर है वो अनुभव से समय के साथ सीखा जाता है। डेवलपमेंट होता है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का बिना किसी प्रैक्टिस के, और जबकि जो लर्न बिहेवियर है वो रिपीटेड प्रैक्टिस या अनुभव से डेवलप होता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इंस्टिंक्ट बिहेवियर के, ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये फिक्स होता है और ज़्यादा बदलता नहीं है। जबकि लर्न बिहेवियर में क्या है, इन्वायरमेंट के अनुसार ही बदल सकता है। नर्वस सिस्टम इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में सिंपल नर्वस सिस्टम भी पॉसिबल होता है, जबकि जो लर्नड बिहेवियर है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम की उसमें ज़रूरत होती है। डिपेंडेंस ऑन इन्वायरमेंट। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इन्वायरमेंट से कम प्रभावित होता है, जबकि जो लर्न बिहेवियर है वो इन्वायरमेंट से और अनुभव पे निर्भर होता है। मॉडिफिकेशन पॉसिबिलिटी इंस्टिंक्टिव में डिफ़िकल्ट टू चेंज होती है, यानी कि चेंज नहीं हो पाता, और जो लर्न बिहेवियर है वो इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है। एग्जाम्पल है इसमें इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का बच्चे का रोना, पक्षी का घोंसला बनाना, जबकि जो लर्न बिहेवियर है उसका है साइकिल चलाना और नई भाषा को सीखना।
कंक्लूजन है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर नेचर का वो इंटेलिजेंट डिज़ाइन है जो ऑर्गेनिज्म को बिना सिखाए सर्वाइवल में मदद करता है। ये बिहेवियर हमें ये भी समझाते हैं कि किस तरह जीन्स और एवोल्यूशन मिलकर बिहेवियर को शेप करते हैं। इथोलॉजी और एनिमल बिहेवियर स्टडीज़ में इंस्टिंक्ट एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है जो आगे चलकर लर्निंग, मेमोरी और एडेप्टेशन की समझ में भी मदद करता है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है एनिमल बिहेवियर बाय जॉन एलकॉक एंड एनिमल बिहेवियर बाय रीना माथुर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।